एपिसोड 8 की शुरुआत होती है जहां लियाओ ये सोच रही होती है कि अब मेरी पावर इतनी ज्यादा है तो मैं मास्क लगा सकती हूँ। फिर वो वाटर का फेशियल मास्क अपने मुंह पे लगाती है तो ग्रैंड मास्टर पूछते हैं ये क्या है। वो उन्हें बताती है ये मास्क है और वो उनके मुंह पे भी लगा देती है। तो वो पूछते हैं इससे क्या होता है। तो वो बोलती है ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा। और फिर उनके वूंड पे लियाओ एक पत्ता लगाती है और बोलती है कि सीनियर ने कहा था इससे वूंड जल्दी भर जाता है। और फिर वो वापस से स्पिरिट सेंस पे चली जाती है। फिर ग्रैंड मास्टर की आंख खुलती है तो वो सोचते हैं कि आज मुझे इतने सालों में पहली बार थोड़ा सा ड्राउजी फील हुआ, क्या ये इसकी वजह से है। और वो मुस्कुराते हैं और लियाओ के ऊपर थोड़ी सी पावर डाल देते हैं। फिर जब लियाओ वापस आती है तो देखती है कि ग्रैंड मास्टर को सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तो सोचती है कि इसीलिए मास्टर को उस कटने का कोई दुख नहीं था क्योंकि उससे ज्यादा दर्द उन्हें सर में हो रहा है। और तब तक वहाँ मिस्टर स्नेक आ जाते हैं और लियाओ को बाहर आने के लिए कहते हैं। तो लियाओ उनके पास जाती है और वहीं ग्रैंड मास्टर बोल रहे होते हैं कि इस सर्विस के लिए मैं तुम्हें वेकेशन दे सकता हूँ, लेकिन जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो लियाओ होती ही नहीं है। फिर मिस्टर स्नेक उन्हें एक लेटर देते हैं जो रूलिंग ने दिया होता है और इसमें वो पढ़ती है तो बोलती है कि रूलिंग ने मुझे बुलाया है स्कारलेट स्काई देखने के लिए। और वो बोल रही है कि वो दृश्य बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। जिसपे मिस्टर स्नेक बोलते हैं कि मुझे मिलने के नहीं बुलाया। तो बोलती नहीं, उसने अकेले आने बोला है। फिर उसके बाद वो उन्हें बताते हैं कि मैं कभी कभी उन्हें मिस करता हूँ। जिसपे लियाओ बोलती है कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है और बोलती है कि उसके पास रहने के लिए तुम उसे अपना मास्टर बना सकते हो। जिसपे मिस्टर स्नेक बोलते हैं लेकिन मेरे पास तो पहले से ही मास्टर है। तो उसके बाद लिया बोलती है तो तुम उनसे कह सकते हो चेंज करने के लिए, वो मान जाएंगे। जिस पे मिस्टर स्नेक बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं होगा। तो लिया बोलती है कि वो भी तुम्हें बहुत मानते हैं, तुम बोल के तो देखो, अभी मैं चलती हूँ। और फिर मिस्टर स्नेक ग्रैंड मास्टर के पास आते हैं और बताते हैं लिया रोलिंग से मिलने गई है। ग्रैंड मास्टर पूछते हैं जो मैंने कहा था वो तुमने देखा। तो मिस्टर स्नेक बोलते हैं कि युआन के अंदर ऐसी कोई डिजायर नहीं है, ना ही उसकी कोई वीकनेस पता चली है, पर उसका एक बेटा है शैंग, मुझे लगता है वही उसकी वीकनेस है। लेकिन फिर भी स्नेक वहीं खड़े होते हैं। तो ग्रैंड मास्टर बोलते हैं बोलो क्या चाहिए। तो बोलते हैं कि मैं रूलिंग को अपना मास्टर बनाना चाहता हूँ। तो ग्रैंड मास्टर हंस के बोलते हैं कि तुमने पहले ही ह्यूमन का फॉर्म ले लिया है, ये सब करने के लिए मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। तो स्नेक बोलते हैं कि इसका मतलब ये यस है, बहुत बहुत थैंक यू मास्टर। वहीं दूसरी तरफ ये रूलिंग और लियाओ वहां पर होते हैं तो लियाओ बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फिर ये रूलिंग को याद आता है कि कैसे उन लोगों को यहाँ पर बंदी बनाकर रखा गया था और उनकी माँ ने ऐसा बताया था कि अगर सिमाजा मर जाए तो हम ये बैरियर क्रॉस कर सकते हैं, नहीं तो एक ऐसा इंसान जिसका बहुत ही ज्यादा कोल्ड नेचर हो वो हमें इससे पार करवा सकता है। लेकिन उसको लियाओ भी पार नहीं कर पाती है। तो ये रूलिंग सोचती है कि ऐसा कैसे हो गया। और वहीं दूसरी तरफ मास्टर और उनका बेटा बात कर रहे होते हैं कि शैंग को चुपके से व्हाइट डियर क्लिफ जाते हुए देखा गया है। जिस पे मास्टर शी बोलते हैं कि वो वहां क्या कर रहा था। तो इस पे उनका बेटा बोलता है कि हम अगर उसे वहीं मार दें तो हम सिमा जाओ पे इसका इल्जाम लगा सकते हैं। जिस पे मास्टर शी बोलते हैं तुम सच में इम्प्रूव्ड हुए हो। वहीं दूसरी तरफ जब लियाओ के लिए वापस से खाना आता है तो उसमें वापस वो लेटर होता है जिसमें लिखा होता है कि ब्लू लुमिना ब्लॉसम्स के पास मुझसे मिलो, नहीं तो मैं तुम्हारी आइडेंटिटी एक्सपोज कर दूंगा और तुम 3 दिन में मर जाओगी। जिस पे लियाओ सोचती है क्या मेरी कोई और आइडेंटिटी भी है। और तब तक वहाँ ग्रैंड मास्टर आ जाते हैं और वो लेटर ले लेते हैं। तो लियाओ सोच रही होती है कि पता नहीं क्यों मुझे गिल्टी फील हो रहा है। और इसके बाद ग्रैंड मास्टर हंस के बोलते हैं जाओ उससे मिलो। फिर लिया उनसे मिलती है तो वो उनको बहुत ज्यादा डांट रहे होते हैं कि तुम मेरे इतने ज्यादा लेटर के बाद भी मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। तो वो सोच रही होती है कि सिमा जाओ यहाँ जरूर आए होंगे तो मुझे अपने वर्ड्स के साथ सावधान रहना होगा। तो वो बोलती है कि हमारे बीच सब खत्म हो गया। जिसपे वो बोलते हैं मैंने तुम्हें उसे मारने भेजा था ना, तुमने अब तक उसे मारा क्यों नहीं। तब लियाओ को समझ में आता है कि यानी ये जो बॉडी है वो माउंटेन पे जाने वाली थी ताकि वो सिमाजाओ को मार सके। इसीलिए सिमाजाओ मुझसे हर बार पूछता था कि तुम्हें मुझे मारना नहीं है। फिर भी वो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए उसे क्यों मारूंगी और वहां से जाने लगती है। तो शैंग बोलते हैं कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ और वही इंस्ट्रूमेंट निकालते हैं। लेकिन तब तक वो इंस्ट्रूमेंट उड़ के लियाओ के हाथ में आ जाता है और लियाओ सोच रही होती मैंने तो बस सोचा था, लेकिन ये सब ग्रैंड मास्टर कर रहे होते हैं।
और फिर जब शैंग उसे मारने आता है तो ग्रैंड मास्टर उसे मारते हैं, लेकिन लियाओ को लगता है कि वो उसे मारी है। तो वो बोलता है कि तुम इतनी लो कल्टीवेटर हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, और तुमने ग्रैंड मास्टर को नहीं मारा, कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करने लगी हो। तो वो बोलती है कि तुम अपना मुंह बंद ही रखो, और बोलती है कि किसी डॉक्टर को दिखाओ, और वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ पे ग्रैंड मास्टर आते हैं और उसके ऊपर ट्रुथ स्पेल लगा के पूछते हैं तुम कौन हो। तो वो बोलता है कि मैं शैंग हूँ। फिर ग्रैंड मास्टर अपनी पावर से उसकी मेमोरीज में सारी चीजें देख लेते हैं। के नेक्स्ट सीन में ग्रैंड मास्टर इंतजार कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं लियाओ अभी तक नहीं आई। लियाओ आती है तो कहती है आप अभी तक जग रहे हैं, मुझे तो नींद आ रही है। फिर ग्रैंड मास्टर लियाओ से बोलते हैं कि तुम तो अब ऊपर लेवल की कल्टीवेशन पे हो, तो तुम्हें सोने की क्या जरूरत है। जिस पे लियाओ बोलती है कि सोने की जरूरत नहीं, पर मैं चाहती हूँ, जैसे कि खाने की जरूरत नहीं पर मैं खाती हूँ। और वो पूछ रही होती है आपने सब सुन लिया। तो ग्रैंड मास्टर बोलते हैं हाँ। फिर वो बोलते हैं क्या मुझे तुम्हें मारना चाहिए। तो लियाओ कुछ नहीं बोल रही होती है, तो वो उसके ऊपर ट्रुथ स्पेल डाल देते हैं। तो वो बोलती है कि आपने फूल छुआ था और बिना हाथ धुले आप मेरा मुंह पकड़ रहे हैं। उसके बाद वो उसके ऊपर से ट्रुथ स्पेल हटा देते हैं और बोलते हैं क्या मुझे तुम्हें मारना चाहिए। तो वो बोलती है कि नहीं। जिस पे ग्रैंड मास्टर बोलते हैं क्यों। लियाओ बोलती है मैं तो हमेशा सही साइड पे ही थी, आपकी साइड पे। तो ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि तुम्हें ये साइड सही लगती है। तो वो बोलती है हाँ, डार्क साइड। जिस पे ग्रैंड मास्टर बोलते हैं तुम एक इंसान को भी नहीं मार पाई। जिस पे लियाओ बोलती है कि क्या वो आप थे जिसने मेरे एक्स बॉयफ्रेंड को उड़ा दिया। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं एक्स बॉयफ्रेंड क्या होता है। तो लियाओ सोच रही होती है और बोलती है कि ऐसा इंसान जिसे जिंदा रहने की जरूरत ना हो। तो वो बोलते हैं कि हाँ वैसे भी उसे जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं, फिर भी तुम उसे मार नहीं पाई। जिस पे लियाओ बोलती है कि मारने के मुकाबले में मैं आपसे बहुत ज्यादा कम हूँ। जिस पे ग्रैंड मास्टर बोलते हैं तुम जल्द ही आदती हो जाओगी इस चीज की भी। फिर उसके बाद ग्रैंड मास्टर इसे जबरदस्ती ले जाने लगते हैं, तो वो वहीं बैठ जाती है और बोलती है मैं किसी को नहीं मारूंगी। इसके बाद वो कहते हैं कि मैं भी तुम्हें मार सकता हूँ। जिस पे लियाओ बोलती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। तो ग्रैंड मास्टर उसे वहीं छोड़ देते हैं और जाने लगते हैं। तो लियाओ उनके पास भाग के आती है और कहती है आप गुस्सा हो गए, और बोल रही होती है कि मैं यहाँ पे अपनी फैमिली से दूर रह रही हूँ, यहाँ पे मैं कुछ जानती भी नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ आपकी वजह से मैं यहाँ अच्छे से रह सकती हूँ। तो इसलिए जब मैं बोलती हूँ कि मैं सच में आपके आभारी हूँ तो वो सच है, प्लीज मुझसे गुस्सा मत होइए। जिस पे ग्रैंड मास्टर जाने लगते हैं तो लिया बोलती है आप अगर भरोसा ना करें तो ट्रुथ स्पेल डाल के देख लीजिए। पर ग्रैंड मास्टर बोलते हैं चुप हो जाओ। वहीं दूसरी तरफ शैंग उठते हैं तो देखते हैं वहाँ मास्टर शी का एक शिष्य होता है, लेकिन जब शैंग उससे मदद मांगते हैं तो वो उसे मार देता है। फिर मास्टर शी को उनका बेटा बताता है कि काम हो गया, और उसके पहले सिमाजाओ ने सोल सर्च का स्पेल डाला था जिससे हमारा काम हो जाएगा। तो उनके पिता बोलते हैं कि बहुत खूब। वहीं मास्टर युआन बोल रहे होते हैं कि शैंग को ढूंढो। तब तक वहाँ मिस्टर स्नेक आ जाते हैं और दिखाते हैं कि ग्रैंड मास्टर ने शैंग की जान बचा ली, जो मास्टर शी के शिष्य ले रहे थे। और ग्रैंड मास्टर मिस्टर स्नेक को कहते हैं कि इसे युआन के पास ले जाओ और इन दोनों को जिंदा रखना, अगर युआन सच में समझे तो। इस पे मिस्टर स्नेक शैंग को वहाँ देते हैं तो योन बोलते हैं मतलब मास्टर शी ने इसे मारा ताकि ग्रैंड मास्टर को सील करने के लिए मान जाऊं। और उसके बाद मिस्टर स्नेक बताते हैं कि ग्रैंड मास्टर चाहते हैं कि आप मास्टर शी की विल के अकॉर्डिंग काम करें। जिस पे योन बोलते हैं कि ठीक है, मैं उनका स्पाई बनने के लिए तैयार हूँ, और कुछ भी होगा तो मैं ग्रैंड मास्टर को रिपोर्ट करूंगा। जिस पे स्नेक बोलते हैं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, ग्रैंड मास्टर ने कहा है कि आप बस मास्टर शी का भरोसा जीतिए। और मिस्टर स्नेक बोलते हैं कि शैंग को छुपा कर ही रखिएगा वरना ग्रैंड मास्टर उसे सच में मार देंगे। और इसके बाद युआन उन्हें थैंक यू बोलते हैं और मिस्टर स्नेक वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये रूलिंग पास एक लड़की आती है कंगलन, जो उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रही होती है। जिसपे ये रूलिंग बोलती है अब तुम यहाँ रह सकती हो, और वो उसे लियाओ के कोल्ड नेचर के बारे में बताती है। तो कंगलन बोलती है क्यों ना हम उसकी कोर एक्सट्रैक्ट कर लें ताकि हम बैरियर क्रॉस कर सकें। जिस पे ये रूलिंग बोलती है नहीं, मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। और उसके बाद कंगलन बोलती है कि सिमा जाओ को मारने से ज्यादा बेहतर होगा कि हम उसकी कोर निकाल लें। जिस पे ये रूलिंग बोलती है ये बात दोबारा मत ले आना, मैं कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लूंगी। और वही सब एक और लड़की सुन रही होती है जो जाके ये सारी बातें मास्टर शी को बता देती है। मास्टर शी बोलते हैं कि बहुत खूब, ये चीज मास्टर योन को जाके बता दो कि लियाओ डेमन रेल्म से है। उसके बाद सिमा जाओ का इनोसेंस प्रूव होना नामुमकिन हो जाएगा। उसके बाद मास्टर शी एंट्रेस से पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए।
तो वो शिष्य बोलती है कि मुझे बस आपको वापस से सर्व करना है, जिस पे वो बोलते हैं ठीक है। फिर वो अपने बेटे जेनशुए को बोलते हैं कि इसके ऊपर एक स्पेल डाल दो, जिस पे उनका बेटा बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पेल है, और वैसे भी अब तक एनशुए हमारी लॉयल ही रही है। जिस पे उसके पिता बोलते हैं हमारा प्लान बिना किसी गलती के होना चाहिए और तुम मेरे अलावा किसी और पे भरोसा नहीं करना। और वहीं ग्रैंड मास्टर के पास एक संदेश आता है कि मास्टर शी ने लियाओ की आइडेंटिटी के बारे में जान लिया है। ग्रैंड मास्टर पूछते हैं कि उसे कैसे पता चला, ये तो एक सीक्रेट था। और वो मिस्टर स्नेक को बोलते हैं कि इसकी तह तक जाओ। उसके बाद ग्रैंड मास्टर बोल रहे होते हैं कि मैं युआन को बोलूंगा कि वो शी का भरोसा जीतने के लिए लियाओ टिंगियान को मार डाले। मिस्टर स्नेक बोल रहे होते हैं ऐसा आप क्यों कह रहे हैं। वहीं दूसरे सीन में युआन मास्टर शी के पास जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि इंसाफ करिए, ग्रैंड मास्टर के डेयर क्लिफ के नीचे मुझे मेरे बेटे की लाश मिली। जिस पे मास्टर शी बोलते हैं इसका कारण क्या हो सकता है। तो वो बोलते हैं कि वो लियाओ डेमन रेल्म की स्पाई है, उसने मेरे बेटे को ग्रैंड मास्टर से मरवाने के लिए कहा होगा क्योंकि मेरा बेटा उसकी आइडेंटिटी जान गया होगा। वहीं दूसरी तरफ लियाओ टेबल पर बैठ के सो रही होती है, तो ग्रैंड मास्टर उसके पास आते हैं और एक बुक से उसे मार के जगा देते हैं और बोलते हैं कि तुम पहली बार पढ़ने आई हो। जिस पे वो बोल रही होती है कि जब से मेरी कल्टीवेशन लेवल बढ़ी है मेरे लिए दुनिया का नजरिया और ज्यादा अच्छा हो गया है, इसलिए मैं कल्टीवेशन वर्ल्ड के बारे में और ज्यादा जानने के लिए पढ़ाई कर रही थी। जिस पे ग्रैंड मास्टर पूछते हैं तुमने क्या पढ़ा, तो वो बोलती है मैंने, और फिर चुप हो जाती है और वो बुक छुपा लेती है। जिस पे ग्रैंड मास्टर वो बुक मांगते हैं तो वो बोलती है आप गुस्सा नहीं होंगे, तो वो बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं कह सकता इस पे। फिर वो उन्हें दिखाती है तो वो बुक होती है लेजेंड ऑफ जेनचिंग पैलेस के बारे में। तो वो हंसते हैं और कहते हैं ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो जेनचिंग पैलेस ने फैब्रिकेट ना की हो। लिया पूछती है कि आप ही मुझे बता दीजिए। तो ग्रैंड मास्टर बताते हैं बहुत सालों पहले डेमन रेल्म का जो लीडर था सेंटीपीड, उसने बहुत ही ज्यादा केओस मचा दिया था। तो सिमा क्लैन ने ये सब ठीक किया और एक इमॉर्टल डेमन बैरियर सेटअप कर दिया, और तब से डेमन रेल्म का कोई भी इंसान जेनचिंग पैलेस की एनर्जी से कल्टीवेट नहीं कर सकता। उसके बाद लिया बोल रही होती है कि इसमें ये भी है कि आपको मास्टर शी ने पाला और आपके इनर डेमन को शांत करने के लिए, लेकिन जब तक वो इतना बोलती है तो उस ग्रैंड मास्टर उसे घूर रहे होते हैं। तो वो बोलती है ये सब झूठ है, मैं इन सब पे भरोसा नहीं करती, और वो ग्रैंड मास्टर के कंधे दबा रही होती है, जिस पे वो उसे रोकते हैं। वहीं दूसरे सीन में मास्टर युआन मास्टर शी को बोल रहे होते हैं कि सीलिंग को रीएक्टिवेट करिए, जिस पे मास्टर शी बोलते हैं लेकिन आपने जो कहा था कैजुअलिटीज के बारे में वो भी तो सही है। तो उसके बाद मास्टर यॉन को याद आता है कि उन्हें लियाओ के लिए भी कुछ बोलना है। वो मास्टर शी को बोलते हैं कि हमें लियाओ को पकड़ना चाहिए ताकि अगर हम उसे सील भी ना कर सके तो भी उसे पता तो चले हम क्या कर सकते हैं। जिस पे मास्टर शी बोलते हैं कि ये प्लान तो और भी ज्यादा अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ लियाओ के पास एक लेटर आता है, जब वो उसे पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि उसके मास्टर उसे इनवाइट कर रहे हैं एक फेस्टिवल के लिए। तो वो ग्रैंड मास्टर से पूछती है कि क्या आप भी चलेंगे, जिसपे वो बोलते हैं नहीं। तो बोलती है क्या मैं जा सकती हूँ, तो वो बोलते हैं हाँ, ये तुम्हारे लिए ही तो बना है, तुम्हें मारने के लिए। और यहीं पे एपिसोड 8 एंड हो जाता है।